जो भी इंश्योरेंस का पैसा आना है और मुआवजे का जो एयर इंडिया से पैसा आना है वो भी इस ट्रस्ट में डालेंगे। पढ़ी लिखी थी, विदेश में रहती थी और उसको लेते हुए उन्होंने कोई भी बच्चा एजुकेशन से बाकी नहीं रहना चाहिए। बड़ा गमगीन सा माहौल था पूरे शहर के अंदर। सिख समाजों के हर गुरुद्वारे के अंदर उनके लिए अरदासें की गई। 1 से 5 के बीच में वो महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं और अपने हिसाब से राशन लेकर जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। यदि बात करें तो इंदौर जो कि सेवा और समर्पण का शहर है और इंदौर जब कोई पहल करता है तो वो देश और दुनिया में एक मिसाल बनकर के कायम हो जाती है। कुछ ऐसी ही पहल अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली हरप्रीत कौर के माता पिता ने की थी, जहां उन्होंने उनकी याद में अब एक ट्रस्ट की स्थापना की है और ये ट्रस्ट इंदौर सिख समाज के माध्यम से जो है वो काम करेगा और जरूरतमंद बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं की मदद की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त इंदौर सिख समाज के लोग हैं, अध्यक्ष मोनू भाटिया हैं, उनके साथ सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरी पहल जो है की जाएगी और कैसे ये ट्रस्ट जो है जरूरतमंद बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं की वो है मदद करेगा। बहुत स्वागत मोनू जी आपका है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि एक पहल जो है शुरू की है, यदि बात करें तो सिख समाज सेवा और समर्पण के लिए पूरे देश और दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। वहीं अब एक और पहल जो है की गई है जिसमें हरप्रीत कौर, जिन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाई थी, उनकी याद में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है और ये ट्रस्ट जो है अब जरूरतमंद बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं की मदद करेगा, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और साथ ही साथ उन्हें समाज में आगे बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। क्या लगता है, समाज के आप अध्यक्ष हैं, इस तरह की पहल को कैसे देख पा रहे हैं? जैसे हम सबको ज्ञात ही है कि जो अहमदाबाद हादसा हुआ विमान का, उसमें काफी दुखद हादसा था। वो कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें हमारे इंदौर की बहू हरप्रीत कौर होरा भी थी। और जैसे ही पता लगा तो बड़ा गमगीन माहौल था पूरे शहर में। और हम लोग उस टाइम पे हमारे बहुत करीबी सहयोगी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हरितपाल सिंह होरा जी, उनके ये रिलेटिव भी हैं कहीं से। तो उन्होंने, इनके मदर फादर ने हमसे कांटेक्ट किया, उनके थ्रू किया। और उन्होंने अपनी मंशा जताई कि हम लोग, क्योंकि हमारी बच्ची खो चुके हैं और हमारे को कुछ ना कुछ, हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हमारे एजुकेशन फील्ड के ऊपर हमारे आने वाले सिख समाज के बच्चे तो आगे जाएं। तो उनका सोचना था कि आप ऐसे कई बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस के कारण, या जो थोड़ा सा मॉनेटरी वैल्यू जिनकी थोड़े परेशान है, तो उनको हम लोग हेल्प करना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसी एक ट्रस्ट बनाई, राम हरप्रीत मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बनाई है, जिसका टाइप हमारे इंदौर गुरु सिंह सभा के साथ हुआ है। हमारा उसमें काम ये रहेगा कि जो भी बच्चे नहीं फीस भर पा रहे हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनकी डिटेल हमने इनको भेजना है और ये वहां से अपने ट्रस्ट के थ्रू इसके अंदर उनकी फीस डायरेक्ट स्कूल्स के अंदर जमा करते हैं। प्लस इनका जो ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था, जैसा उन्होंने बताया मेरे को, कि 2 लाख रुपए हम लोगों ने खुद ने, उन लोगों ने डाल दिए। उसके अलावा जो अभी इंश्योरेंस का पैसा आना है और मुआवजे का जो एयर इंडिया से पैसा आना है वो भी इस ट्रस्ट में डालेंगे। और मेरे हिसाब से एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा और काफी बच्चों की इसमें मदद हो पाएगी। और कैसे हम बच्चों की मदद करेंगे? क्योंकि यदि बात करें तो बच्चे यदि आएंगे, समाज के पास आएंगे या फिर मदद की गुहार लगाएंगे, तो क्या उसके लिए हमने एक पूरी प्रक्रिया बनाई है कि बच्चे आपके पास आएंगे और किस प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चों तक की मदद जो है पहुंचा पाएंगे? जो भी बच्चे आते हैं, पहले हमारी एक कमेटी है, वो पहले उस पूरा चेक कर लेती है कि ये बच्चे वाकई रियली मतलब जरूरतमंद है कि नहीं है। अगर वो, हमारी कमेटी चेक करके देखती है कि हाँ ये जरूरतमंद बच्चा है और इसकी मदद होनी चाहिए, तो हम अपने लेटर पैड के ऊपर हम उनको लिख देते हैं और वो वहां पे से उसको डायरेक्टली उनके स्कूल के अंदर जो भी उनका अकाउंट है उसके अंदर फीस जमा करते हैं। इस तरीके से काम चल रहा है ये। और यदि बात करें तो काफी गमगीन हादसा था, सभी को इस हादसे ने जो है झंझोर कर रख दिया। अब आप भी उस समय सिख समाज के जो है एक महत्वपूर्ण पद पर थे जब ये हादसा हुआ, तब आपके पास जब सूचना आई तो वो कैसा पूरा उस समय का माहौल था और कैसे अब समाज जो है हरप्रीत कौर की याद को संजोने का काम जो है आने वाले वक्त में करेगा? देखो, जब ये हादसा हुआ तो मैं भी विदेश में था। बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि हरप्रीत कौर, इनके अलावा भी इतने उसमें माता पिता थे, बच्चे थे छोटे, कई लोग घूमने जा रहे थे। तो एक बड़ा ही, मतलब पूरे देश को झंझोर दिया था उस हादसे ने, सबको ही मतलब बहुत दुख था। और उसी दुख के अंदर पता चला कि इंदौर की हमारी जो बहू है उसकी भी उसमें डेथ हुई। तो एक बड़ा गमगीन सा माहौल था पूरे शहर के अंदर। सिख समाजों के हर गुरुद्वारे के अंदर उनके लिए अरदासें की गई। और मतलब इस तरीके से मतलब पूरा वो माहौल बड़ा खराब रहा उस टाइम पे। बाकी उसके बाद फिर हमारा उनसे मिलना हुआ, उनके फादर से मिलना हुआ, पूरी परिवार की स्थिति भी देखी, वो भी बड़ी गमगीन पोजीशन सब था वहाँ पे। तो सबको बड़ा दुख था उसमें।
यदि बात करें तो अभी उनके परिजन आपसे मुलाकात करने आए थे, क्या उनकी बातें थी, क्या उनकी मांगे हैं, क्या समाज से वो चाहते हैं और कैसे वो समाज को मदद करना चाहते हैं? देखिए, उनका भी बहुत बड़ा दिल है और उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं जितना भी हमारे पास फंड आना है और जो हम लोग अपने पास से और कर सकते हैं, हम पूरे समाज को देना चाहते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा डिसीजन है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं, जो इस लेवल पे जा पाते हैं। और और वो भी एजुकेशन को चुनना, ये भी उनका एक बहुत एक सोच बताती है कि वो, उनकी बच्ची भी काफ़ी एजुकेटेड थी, तो उनकी सोच बताती है कि वो बच्चों को और उस लेवल पे लाना चाहते हैं। तो मैं तो उनको बहुत सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसी सोच को। और पूरा इंदौर उनके लिए, और जितने बच्चों की मदद कर रहे हैं वो सब भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, यदि हम बात करें तो अब आने वाले वक्त में हरप्रीत कौर की यादें संजोने के लिए समाज की तरफ से क्या किया जाएगा? क्या ऐसा कोई मेमोरियल बनाने का हमने कोई अब ऐसा निर्णय लिया है या फिर आने वाले वक्त में कमेटी ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे जो याद है हरप्रीत कौर की वो संजोई जा सके? देखिए, अभी इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, हम लोग अपनी कमेटी में जरूर ये वाली बात रखेंगे। और जो भी हम कर पाएंगे बेस्ट पॉसिबल, जो हम लोग से हो पाएगा, हम जरूर करेंगे इसके अंदर। चलिए, एक आपका भी चूंकि ट्रस्ट चलता है और उसके माध्यम से भी लोगों की मदद की जाती है, वो ट्रस्ट किस तरह से काम करता है और यदि इन दोनों ही ट्रस्टों से लोगों को जुड़ना है तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा एक गुरु नानक भलाई केंद्र है जो 20 साल पहले से बना हुआ है, मेरे फादर के टाइम से बना था वो। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, 500 से 1000 लोग जुड़े हुए हैं। कोई 500 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है इसके अंदर। वो ये फंड जो है हर महीने के महीने आदमी देता है इसमें। और इस फंड का जो यूज है पूरा, जैसे हमारी विधवा महिलाएं हैं जो नहीं कुछ कर सकती, उनके राशन जाता है हर महीना। कई बच्चों की फीस भराई जाती है, कहीं मेडिकल में यूज होता है, कहीं जरूरतमंदों को इसकी मदद होती है। तो हम लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये जो गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा, यहाँ पे रेगुलर इन लोगों का आना जाना सबका रहता ही है, और सबको पता है कि यहाँ से ये सब काम होते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम होती है वो गुरुद्वारे आता है, यहाँ मिलते हैं, पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है और उसके हिसाब से काम करते हैं सब। चलिए, तो निश्चित तौर पे आप अध्यक्ष थे सिख समाज के, आपने बताया कि किस तरह से ट्रस्ट जो है संचालित होगा और काम करेगा। सिख समाज के और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस पहल को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरी पहल हुई है इसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं। मैं रघुवीर सिंह खनुजा, सीनियर मेंबर श्री गुरु सिंह सभा इंदौर का हूं। मैं पिछले वैसे 3 टाइम से मेंबर हूं। ये जो सबसे पहला तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं हरमनप्रीत कौर को, जिनकी की डेथ हुई इस हादसे में, और साधुवाद देता हूं उनके माता पिता को, जिन्होंने की एक इतनी बढ़िया पहल का शुरुआत करी, ताकि इससे समाज के और दूसरे भी समाजों के और भी लोग जो इस टाइप के अगर किसी का दुर्घटना होती है तो वो समाज की मदद के लिए उनकी याद में आगे आए। दूसरी बात, जो अभी गुरु नानक भलाई केंद्र की बात करी, गुरु नानक भलाई केंद्र का जो शुरुआत हुई थी लगभग 20 साल पूर्व, 2004 में, हमारे उस समय के गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष थे गुरदीप सिंह जी भाटिया, उनके साथ मैं भी उस समय मेंबर था। ये हम लोगों ने एक ये पहल शुरू करी थी, जिसमें कि जो समाज की ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो कहीं जा आ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, जिनके बच्चे नहीं है, जो अशक्त हैंगी, उनकी राशन द्वारा मदद करना, जो कि हम उनको अभी वो सतत इस प्रक्रिया चालू है और हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। इसके साथ ही उसमें हमने मेंबर बनाए थे गुरु सिंह सभा में, जो कि जो भी समाज के वरिष्ठ मेंबर होंगे जो अच्छे सहयोग कर सकते हैं, उनसे हमने हर महीने उनके से 500 रुपए, 1000 रुपए, जो जितनी उनकी बन सकती है वो देते हैंगे, और सालों से दे रहे हैं, जिसके की एवज में बच्चों की फीस भरना है, हेल्थ करना है और विधवा महिलाओं का सहयोग करना है, उनके राशन पानी की व्यवस्था करना है, वो हम लोग करते हैं। 1 से 5 के बीच में वो महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं और अपने हिसाब से राशन लेकर जाती हैं। ये हमारा सतत कार्य चल रहा है। रही बात हरमनप्रीत के उसमें याद में जो ट्रस्ट के लिए जो पैसे की, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला हमारी बेटी के हम याद में कुछ करना चाहते, तो हम कुछ ऐसा करें जो कि उसकी याद, वो चूंकि पढ़ी लिखी थी, विदेश में रहती थी, और उसको लेते हुए उन्होंने, कोई भी बच्चा एजुकेशन से बाकी नहीं रहना चाहिए, उनके परिवार की यह सोच थी। तो उन्होंने अपने बच्ची के नाम पर शुरुआत में, चूंकि एकदम से पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने 2 लाख रुपए से शुरुआत करके इनिशियल ट्रस्ट बनाया। अभी मेरी 4-5 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, तो उनके कुछ इंश्योरेंस का पैसा भी करीब 18-20 लाख रुपए का वो आना है, प्लस जो ये भी मुआवजा आएगा उसको ये उस ट्रस्ट में डालकर और आगे बच्चों को अपना इसके लिए फीस के लिए तत्पर रहेंगी। अभी जो भी हमारे पास में एप्लीकेशन आती है, भलाई केंद्र में हम एप्लीकेशन लेते हैं और उनको रिकमेंड करके उनको भेजते हैं और स्कूल का डिटेल भेजते हैं वो, ताकि उस स्कूल में डायरेक्ट फीस जमा कर सके। ये अभी हमारा काम चल रहा है। अच्छा, आने वाले वक्त में अब इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है तो कैसे समाजजन भी इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे? देखिए, जो ये ट्रस्ट हैगा, ये तो चूंकि अहमदाबाद निवासी हैं, ये ट्रस्ट तो वैसे उनका हैगा।
हम तो अभी हमारे समाजजनों से एक ही अपील कर सकते हैं कि गुरु नानक भलाई केंद्र, जो कि अभी हम श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के अंडर में चला रहे हैं, आप लोग दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसमें आप हमारी मदद करो। हम ये पैसा जो हैगा, चूंकि आपका जो भी 1 रुपया भी दिया हुआ बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। हम इसमें जेन्युइन मदद, जो जरूरत, देखो जो भी गुरु घर में जो पैसा मांगने आता है या मदद मांगने आता है वो जेन्युइन रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने शौक से पैसा मांगने आया। गुरु घर में पैसा मांगना मतलब एक बड़ी होती है। हम उनकी जेन्युइन मदद करेंगे और बिल्कुल आपके सहयोग का, उसमें जो भी आप देंगे आपका वो एक लेखा लगेगा। बोलते ना कि एक सिख धर्म में दसवंत, अपने कमाई का दसवंत देना चाहिए, वैसे आप हमारी मदद करें ताकि हम इसको ट्रस्ट को और आगे अच्छे से चला सकें। और जैसे बात करें तो उनके माता पिता ने एक पहल शुरू की है, उनकी याद में कुछ ना कुछ करने की जो है उनकी एक ख्वाहिश थी, तो वो पूरा कर पा रहे हैं। समाज का भी एक जो है अपना फर्ज होता है, समाज उनकी याद में ऐसे क्या काम अब आने वाले वक्त में करेगा कि उनकी याद को संजोया जा सके? समाज तो देखिए अब आगे जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा तो अपने आप ही उनके जो ट्रस्ट की एक नाम भी होगा, एक उनका सेवा भावना भी जगेगी। आगे हो सकता है हम हरमनप्रीत के उसके लड़की के नाम पर आगे हम कोई इस टाइप की कोई स्कॉलरशिप चालू करें, या उसके लिए बच्चों की मदद करें, या कुछ इसके लिए इंश्योरेंस, अपना बीमारी में कोई इलाज के लिए कोई मदद की ऐसी कोई स्कीम लाएं। आगे जैसे जैसे उनके परिवार का जैसा सहयोग मिलेगा हम वैसे करेंगे। रही बात समाज की, तो समाज के लोग, हम ये नहीं कहते वाहिगुरु भगवान करे किसी के भी इस दुख की घड़ी ना आए। लोग अपने बच्चों के, जैसे जिनके जन्मदिन रहते हैं, कोई एनिवर्सरी रहती है, तो बच्चे लोग अपने उस परिवार की खुशी के लिए भी ये इसमें सहयोग कर सकते हैं, इस टाइप की मदद कर सकते हैं, उसमें भी सब समाज का भला होगा। यदि इस ट्रस्ट जो उनकी याद में बनाया गया है, उस ट्रस्ट में यदि कोई मदद करना चाहता है तो कैसे कर पाएगा, कैसे आप लोगों से संपर्क में आएगा? बिल्कुल वो हमारे से अप्रोच करे, हम प्रॉपर उस ट्रस्ट का उनको नंबर भी देंगे। वो चाहें तो डायरेक्ट उसमें भी पैसा डाल सकते हैं। वैसे गुरु नानक भलाई केंद्र ऑनलाइन पैसा भी डलता है। यहाँ पर गुरु सिंह सभा में इंदौर में उनकी ऑनलाइन नंबर है, सब है। जब जिसको जो मदद चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उससे मदद ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने देखा अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली हरप्रीत कौर को लेकर के जो एक ट्रस्ट बनाया गया है उनके माता पिता की ओर से, अब वो ट्रस्ट जो है आने वाले वक्त में जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से कई बच्चे अपने शिक्षा को जो है, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और उसके लिए इंदौर का सिख समाज भी जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मटके।